ओके, लेट्स फर्स्ट कॉन्फ़िगर अ न्यू बिजनेस रूल। उसके लिए पहले हम किस चीज़ पे रूल लिखना है वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड का कुछ डेट है क्या, देखेंगे। प्रोबेशन पीरियड, नहीं, प्रोबेशन पीरियड बोल के कोई ये नहीं है, वही प्रॉब्लम है। कुछ कुछ तो डेट चाहिए हमें। बेस्ड ऑन द डेट वी कैन कॉन्फ़िगर अ रूल। ओके, प्रोबेशन पीरियड एंड यहाँ पे है। ओके, सो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोबेशन पीरियड से 10 डेज पहले या 1 वीक पहले, वॉट एवर, हमें एक नोटिफिकेशन मैनेजर को ट्रिगर करना है कि इस बंदे का प्रोबेशन ख़त्म होने का है एंड यू हैव टू डू सम एक्शन। आइदर यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू extend the probation you can do it, if you want to confirm the probation you can do it, or in case if you are not satisfied with the employee's performance, please talk to the HR so that वो next process जो भी है वो initiate कर सकते हैं। तो for that first we need to configure a business rule। तो configure business rules को आके click on create new rule। हमारा field probation period end date job information पे है, तो our base object will be job information model। तो उसके लिए हमें बेसिक नीचे आना है, क्लिक ऑन बेसिक, देन क्लिक ऑन सॉरी, गिव इट सम नेम, प्रोबेशन एंड अंडरस्कोर डेट रिमाइंडर। नेक्स्ट, जॉब इंफॉर्मेशन मॉडल। तो जॉब इंफॉर्मेशन मॉडल इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये प्रोबेशन डेट चेंज होगा उसके हिसाब से वो ट्रिगर होना चाहिए रिमाइंडर। दिस इज़ बिकॉज लेट्स से अगर मेरा प्रोबेशन पीरियड मार्च 31 को है और लेट्स से मैनेजर वाज नॉट रियली हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस एंड ही वांट्स टू एक्सटेंड माय प्रोबेशन फॉर 1 more month। ही वांट्स टू सी वेदर इफ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन नेक्स्ट 1 month। तो मेरा प्रोबेशन जो है वो फिर से एक्सटेंड हो गया, तो वो क्या करेगा, प्रोबेशन पीरियड में जाके यहाँ पे वो एंड डेट 1 month एक्सटेंड करके चेंज करेगा। फिर 1 month के बाद अगेन द सिस्टम शुड ट्रिगर another notification saying that the probation period is again going to end for this particular employee, क्योंकि उसका एंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक ही बार ट्रिगर करेंगे, जस्ट इन केस इफ देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड and if there is no rule or you are not accommodating that particular requirement in your business rule, then extension का सिनारियो में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो ट्रिगर हो गया है, फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्रिगर नहीं होगा। सो इसीलिए वी हैव टू यूज द कंडीशन इफ प्रीवियस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू करंट वैल्यू। तो अगर प्रीवियस वैल्यू से करंट वैल्यू को कंपेयर करना है सो वी हैव टू यूज मॉडल ऑब्जेक्ट। तो मॉडल ऑब्जेक्ट में हम प्रोबेशन पीरियड एंड डेट प्रीवियस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बोले, तो अगर चेंज है तो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू सेम नहीं है तो इट मीन्स देयर इज अ चेंज। इन दोज केसेस आई वांट टू ट्रिगर अ अलर्ट नोटिफिकेशन, बट मुझे एग्जिस्टिंग रूल में यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे अलर्ट का बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा नीचे। ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू ऐड अ पैरामीटर। यहाँ पे एक पैरामीटर है, क्लिक ऑन एडिट बटन, ऐड पैरामीटर अलर्ट अलर्ट अलर्ट। ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कौन सा अलर्ट, क्योंकि अलर्ट के
नाम पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट अलर्ट. वंस यू हैव सेलेक्टेड द अलर्ट हियर, अगेन आप देन में जाओगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, सो यू विल हैव 3 ऑप्शंस. वन इज अलर्ट मैसेज, एक लाइन हो गया. सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐड एक्सप्रेशन बोल के क्लिक करोगे तो इट विल ऐड मल्टीपल लाइन्स. तो एक अलर्ट मैसेज हो गया. उसके बाद इफेक्टिव डेट, उसके बाद वर्क फ्लो, किसको ट्रिगर करना है ये. ओके, तीनों हो गए. अभी अलर्ट मैसेज तो हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है. ओके, सो फर्स्ट थिंग टू क्रिएट एन अलर्ट मैसेज, जब आप कुछ नोटिफिकेशन ट्रिगर करना चाहते हो, वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए. मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय का प्रोबेशन खत्म हो रहा है. सो दैट यू हैव टू मेंशन इट इन द सिस्टम. सिस्टम विल नॉट understand on its own what you're trying to configure. Everything has to be configured manually. तो यहाँ पे मैं alert message बोल के select करूँगा. ओके, manage data में alert message, I'll give it some name, probation reminder. Same thing in the external code also. यहाँ पे इसी कुछ टेक्स्ट. ओके, तो ये हेडर है, ये डिस्क्रिप्शन है. इट मीन्स दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, दिस इज द बॉडी. फिर लोकलाइज्ड हेडर बोले तो इनकेस आपका कुछ ट्रांसलेशंस है वो सब यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, जितने भी ट्रांसलेशंस है. ये सब्जेक्ट लाइन का ट्रांसलेशंस है और ये बॉडी का ट्रांसलेशंस है. तो मेरा ये मैसेज रेडी हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू असाइन दिस इन द अलर्ट मैसेज. ये मेरा हो गया. नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव डेट. व्हेन शुड द ट्रिगर हैपन. ओके, आई वांट टू सेंड इट एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द प्रोबेशन एंड डेट. तो 1 वीक के लिए मुझे क्या है, यहाँ पे ये डेट प्लस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बेस्ड ऑन योर कंडीशन. सो डेट प्लस आपका बेस ऑब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अभी सो योर बेस डेट इज प्रोबेशन पीरियड एंड डेट. सो प्रोबेशन पीरियड एंड डेट से पहले मुझे नंबर ऑफ मंथ 0, ओके, और नंबर ऑफ डेज इज -7. तो मुझे प्रोबेशन पीरियड से 7 डेज पहले एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है. तो आपका कब ट्रिगर करना है वो भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क फ्लो किसको जाना है. इट मीन्स टू whom शुड यू ट्रिगर दिस नोटिफिकेशन. सो फॉर दैट हमने एक रिमाइंडर मैनेजर बोल के एक सेलेक्ट किया था. या सो बाय डिफॉल्ट ये मैनेजर पे नरेश जाएगा. भाई, हाँ भाई. नरेश भाई, एक चीज मुझे बताओ. ये तो बिजनेस रूल वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, तो बिजनेस रूल पे क्या, जैसे समवन इफ दे हायर समवन लाइक मी सपोज, तो हमको बिजनेस रूल पे काम करना रहता है क्या? ऑफ कोर्स यार. कुल तो 3. अगर आप बोलोगे कि आपको बिजनेस रूल्स आता है, देन डेफिनेटली दे विल गिव इट टू यू. हाँ ठीक है. नहीं, जैसे आप जैसे प्रोविजनिंग है, तो यू सेड के प्रोविजनिंग में दे वोंट अलाउ यू टू डू एनीथिंग, राइट? प्रोविजनिंग तो में वैसे जस्ट प्रोविजनिंग में बोल रहा हूँ ना, 98% पूरा इंस्टेंस से ही होता है. प्रोविजनिंग में सिर्फ एक बार जाके जॉब सेटअप करना होता है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे करना है. अच्छा. तो ऑलरेडी लेट्स से
अभी आपका कंपनी लाइव हो गया है और 1 ईयर से सक्सेस फैक्टर यूज कर रहे हैं, ओके। तो जब ये अलर्ट वाला कुछ रिक्वायरमेंट आएगा, वो पहले से कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स ऑलरेडी रहते होंगे, ओके। तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब आप सेव अलर्ट का रूल्स ट्रिगर करना चाहते हो, तो प्रोविजनिंग में मैंने जो बोला था कि प्रोविजनिंग में आपको एक जॉब सेटअप करना है। तो even if there is one alert email, alert business rule, then also to trigger that you need to configure a job in provisioning, okay। तो अगर 1 ईयर से आपका वो क्लाइंट ऑलरेडी लाइव है, तो इट मीन्स एक तो रिक्वायरमेंट होगा, तो वो एक रिक्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी वो जॉब सेटअप हो गया होगा। यू डोंट हैव टू सेटअप दैट जॉब एवरी टाइम फॉर ईच बिजनेस रूल। अच्छा, जितने भी सेव अलर्ट रूल्स है वो सब वो ट्रिगर करते रहेगा, ओके। तो एक है या 10 है, लेट्स से अभी 10 है, नेक्स्ट ईयर आपको और 5 ऐड करना पड़ा, सिर्फ आपको बिजनेस रूल ऐड करके यहाँ पे इंस्टेंस में असाइन करना है। वो जो प्रोविजनिंग जॉब है वो ऑलरेडी 10 को ये और 5 ऐड कर देगा कि ओके अभी 15 है, 15 को मुझे ट्रिगर करना है, वैसा है। पर एवरी बिजनेस रूल इंडिविजुअली आपको जॉब सेटअप करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। तो आई शो यू दैट पार्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने सीसी में मैनेजर को ऐड किया, तो हमारा बिजनेस रूल में रिमाइंडर मैनेजर बोल के कर दिया। फाइनली आवर रूल इज रेडी, तो लेट्स प्लेस दिस रूल ऑन दी जॉब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा बेस ऑब्जेक्ट मेन जॉब बेस ऑब्जेक्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मॉडल है। लेट्स गो टू मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन। फिर सिर्फ ऑन चेंज रूल है, तो आपको फील्ड के अंदर जाना है डिटेल्स में। एनी अदर इवेंट टाइप यू हैव टू गो एंड असाइन इट एट द पोर्टलेट लेवल। पोर्टलेट लेवल बोलते हो पोर्टलेट के नीचे, यहाँ पे मॉडल सेव अलर्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पे सेव अलर्ट का रूल असाइन कर दिया। तो अब क्या करेंगे, कोई भी एक एम्प्लॉय को हम प्रोबेशन पीरियड डेट मेंटेन करेंगे। तो वो प्रोबेशन पीरियड कहाँ पे है, जॉब इन्फॉर्मेशन पे है। बट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज, हमने बोला था कि कोई भी एम्प्लॉय का अगर प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने का है तो 1 वीक पहले मुझे एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है। तो किसको ट्रिगर करना है, मैनेजर को। So when you are saying manager, you have to make sure that for whichever employee you are trying to test this, उसका मैनेजर है जॉब इन्फॉर्मेशन पे, ओके। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और ये मैनेजर एक्टिव होना चाहिए, और ये मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोले तो उसको हम एक ईमेल ट्रिगर करना चाहते हैं, तो वो ईमेल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। दिस इज द मैनेजर। तो मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये मैंने एक्चुअली मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अगर कुछ नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा तो इस ईमेल को ट्रिगर होना चाहिए बोल के मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया। तो व्हेन द रूल गेट्स ट्रिगर्ड, इफ़ द कंडीशन गेट्स सेटिस्फाइड, देन इट विल चेक इफ़ देर इज़ अ मैनेजर, और मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है बोल के मैनेजर का प्रोफाइल में जाके वो पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली सिस्टम, और इसको वो ट्रिगर करेगा। तो नाउ बिकॉज द ऑल द डेटा इज सेट, नाउ वील ट्राई टू मेंटेन दी प्रोबेशन पीरियड। तो वो प्रोबेशन पीरियड कहाँ पे है, जॉब इन्फॉर्मेशन पे है। तो वो जॉब इन्फॉर्मेशन पे
से मैं 1 मार्च से ये कर रहा हूँ, तो मैंने रूल पे कब से -7 बोलो तो 1 वीक पहले मुझे ट्रिगर करना है बोल के बोल रहा हूँ। तो अगर आज 26 है तो आज से 7 डेज बोले तो सेकेंड को अगर उसका प्रोबेशन ख़त्म हो रहा है तो 26 को मुझे ये नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए। इट मीन्स आज मुझे एक नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रोबेशन पीरियड सेकेंड बोल के मेंटेन करूँगा, क्योंकि सेकेंड से -7 डेज 1 2 3 4 5 6 7, तो 26 को -7 डेज है, तो टुडे इज़ 26 और टुडे मुझे एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए मैं पहले प्रोबेशन पीरियड डेट मेंटेन करूँगा। ओके, यहाँ पे सो आई विल कम टू दिस फील्ड एंड आई विल मेंटेन 2nd of April एज द प्रोबेशन पीरियड एंड डेट। ओके, ये हो गया। उसके बाद नो, एक्चुअली बिफोर दैट वी हैव टू log into the provisioning system and we have to check if the job is set up। तो जॉब सेटअप है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना है, रिफ्रेश बोल के ये बटन दिखेगा, तो यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश। इफ यू वांट मी टू रिपीट, आई विल रिपीट दिस। यू हैव टू गो इनटू द कंपनी, then you have to look for scheduling jobs, managing schedule job scheduler. Click on manage schedule jobs. Then we have this job type here. Look for EC alerts and notifications. This is the job which will keep running and it will pick up all the notifications and it will keep sending based on the dates। तो इसको क्लिक करेंगे और ये राइट में आपको रिफ्रेश बोल के बटन दिखेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, ये देखो यहाँ पे एक जॉब मिला, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी सेट इन द सिस्टम। लेट्स कंसिडर अभी मैंने ये जॉब इसमें डाला ही नहीं, मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो नॉर्मली आप पहली बार अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ये जॉब, तो व्हेन यू सर्च फॉर EC अलर्ट्स एंड यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इट सेज नो जॉब रिकॉर्ड फाउंड। इट मीन्स you have not configured this rule. Only when you have this kind of situation where you don't find any job, then you have to create a new job. So how to create, that we'll see now. Create new job पे click करना है यहाँ पे. Now I'll give it a name, EC alerts underscore job. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कोई भी सिस्टम के लिए एक ओनर बोल के रहेगा, एक सुपर एडमिन, उसका आईडी देते हैं नॉर्मली जॉब ओनर. जॉब टाइप यहाँ पे आपने नाम दिया है, बट यू डिड नॉट सेलेक्ट और टेल द सिस्टम व्हाट जॉब यू आर ट्राइंग टू रन. तो जॉब टाइप में आपको EC अलर्ट्स का जॉब रन करना है. तो इतने सारे जॉब्स हैं, इसमें से आपको EC अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस को ट्रिगर करना है. सो यू विल सेलेक्ट दिस. देन सक्सेसफुल रन. ये जॉब ऑलरेडी रनिंग था, तो आज भी रन हुआ था, बट वी डिलीटेड इट. So it is giving us the details that this job was running till this date. Okay. Next, specify date. We strongly suggest the option to be selected only for running job once. So अगर आपको जॉब एक ही बार रन करना है, you don't want this to run every day and pick up all the employees. अगर आपको एक ही बार रन करना है तो you'll be selecting this one. बट अगर आपको रेगुलरली रन करना है तो you'll be selecting this. Next, occurrence. कितनी बार रन होना चाहिए. कि लेट्स से आपने कुछ डेटा चेंज किया है, ओके, एंड लेट्स से इफ़ यू सेट द जॉब वंस अ डे और वो रात को ट्रिगर होगा, तो लेट्स से आपने कुछ डेट चेंज किया है एंड उसके हिसाब से वो रूल नोटिफिकेशन ट्रिगर कर रहा है. बट टिल द जॉब इज़ रन,
द नोटिफिकेशन विल नॉट बी ट्रिगर्ड. इट मीन्स अगर रात को वो ट्रिगर होगा, रात को ही वो पिक करके वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ बोल के रात को ही वो ईमेल ट्रिगर होगा. जस्ट बिकॉज यू हैव मेड दैट चेंज एंड द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, वो तब को तब इमीडिएटली ट्रिगर नहीं होगा. सो यू हैव टू चेक विथ योर क्लाइंट हाउ ऑफन दे वांट टू ट्रिगर दिस नोटिफिकेशन. कभी कभी क्या होता है, ये जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली अगर रन होंगे तो सिस्टम भी कभी स्लो होता है बोल के बोलते हैं. तो जनरली ये नॉर्मली पीपल क्लाइंट्स विल सेट इट टू एटलीस्ट वंस इन एन आवर. तो क्या होगा, एवरी आवर वेन एवर दिस जॉब इज रनिंग, जितने भी एम्प्लॉयज़ का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो सी इट कैन बी रिलेटेड टू बर्थडे के आगे मुझे 1 वीक पहले एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है, वो जा सकता है. उसके बाद किसी का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, उसके लिए भी हम ट्रिगर नोटिफिकेशन कर सकते हैं. किसी का टर्मिनेशन डेट है, लेट्स से 1 वीक पहले, टर्मिनेशन का 1 वीक पहले मैनेजर को एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए, सो दैट ही कैन चेक ऑल द फॉर्मेलिटीज़, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ पूरा ख़त्म हुए कि नहीं, जाने से पहले इज ही रेडी टू लीव और नॉट, कुछ उससे कुछ असेट्स कुछ वापस लेना है, वो सब चेक करने के लिए उनको कुछ डेट टाइम चाहिए. तो उसके लिए मैनेजर्स माइट टेंड टू फॉरगेट इफ देयर इज़ अ वेरी बिग टीम, तो वी हैव टू सेंड अ नोटिफिकेशन. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशंस रहेंगे और पूरा कंपनी में इफ देर आर अराउंड 1 लाख एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अराउंड 30-40 कंट्रीज, तो हर एक कंट्री में हर एक मैनेजर को या HR को ये नोटिफिकेशंस हर दिन ट्रिगर होते रहेंगे ऑटोमेटिकली. तो उसके लिए आपको वो जॉब हर दिन मल्टीपल टाइम सेटअप करना पड़ेगा. तो इट हैज़ टू बी रिकरिंग, नॉट वंस. इट मीन्स इट हैज़ टू रन एवरी डे, डेली. कब रन होना चाहिए? यू कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर टाइम, 1 o'clock को रन करो. लेट्स से आपको एवरी आवर रन करना है, देन सेलेक्ट कंट्रोल ए, पूरे के पूरे आवर सेलेक्ट हो गए. फिर उसके बाद इफ़ यू सेलेक्ट 1 हियर, इट मीन्स एवरी आवर एवरी मिनट इट विल रन. ओके, लेट्स से आपको हर एक आधा घंटा में ट्रिगर करना है, देन यू कैन सेलेक्ट 30 हियर, इट मीन्स एवरी आवर at 30 minutes, after every 30 minutes. But if you want to trigger every minute, then you can select it as 1. So it means 1 1 1 2 1 3. This is the increment. एक बार अगर यहाँ पे अगर हम 30 मिनट्स बोल के डालेंगे, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स कब होगा? जब भी वो रन ट्रिगर होगा, सॉरी जॉब ट्रिगर होगा. तो लेट्स से फॉर नाउ टेस्टिंग पर्पस we'll use it as 1 minute. It means every hour इट विल रन एवरी मिनट. अगर आपको नहीं इतना ऑफन हम ट्रिगर नहीं करना चाहते, 1 से वीक भी चलेगा, तो यू कैन सेलेक्ट वीकली, नहीं तो मंथली, ईयरली. ऐसा आपको रिकरिंग भी, हाउ ऑफन यू वांट टू ट्रिगर दिस जॉब, दैट ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट. नेक्स्ट, कब से ये जॉब को आपको रन करना है? तो अभी से शुरू करना है मुझे. अभी जो भी नोटिफिकेशन से इमीडिएटली मुझे वो ट्रिगर होना चाहिए. लेट्स से कोई क्लाइंट बोलेगा कि यार इमीडिएटली नहीं चाहिए, नेक्स्ट मंथ से ये शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या देना है? April 1st बोल के देना पड़ेगा. तो अगर आपको अभी ट्रिगर करना है तो अभी का डेट टाइम वो सब यहाँ पे रहेगा. ये डेट क्या है? ये डेटा सेंटर का डेट के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा, नॉट योर लोकल टाइम. द डेटा सेंटर, द सर्वर probably can be somewhere in Europe or maybe in Australia and some other country. उसका टाइम के हिसाब से ये जॉब्स ट्रिगर होंगे. तो यू हैव टू सेट सिमिलर टाइम. तो यहाँ पे 26 March 2021. I'm not sure about the date format. Let's see. End date I want to give it as 31 December 2099. तब तक ये रन होते रहेगा. उसके बाद अभी का डेट देना है मुझे. 6:26 हुआ है डेटा सेंटर के टाइम से, सो आई विल गिव 6:30. ओके, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ.
तो ये 4 मिनट ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली दिस जॉब कीप्स रनिंग एवरी मिनट, so that also we can check 31st कब तक रन होना है, ये 12 AM तक रन होना है. In case if you want to trigger an email every time this job runs and you want to show how many notifications are triggered और job ठीक से हुआ कि नहीं, there are chances that कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया है और ये अलर्ट का रूल रन नहीं हो रहा है, ये डिड स्टॉप्ड रनिंग. तो तब क्या होगा, उस दिन से नोटिफिकेशंस जाना बंद हो जाएगा. ओके तो अगर ये प्रोविजनिंग में है और आपको हर दिन प्रोविजनिंग में जाके देखने का वो उतना टाइम नहीं है, तो समवन हैज़ टू ट्रैक इट. तो वो ट्रैकिंग सिस्टम में आके देखने की वजह वी कैन एक्चुअली सेंड ईमेल every day whenever the job runs. An email will be sent to the job owner saying that job has been run successfully, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रिगर हुआ है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जाना चाहिए. अगर आपको कुछ भी नहीं ट्रिगर होना है, you want to check it yourself, then you don't have to maintain these details. Send email when the job starts. Additional email recipients along with the job owner, if you want to send this notification to anyone else, उनका भी email addresses यहाँ पे डाल सकते हैं. So once your job is ready, you can click on create job. Okay, this is the format, accepted format for the start date and end date. तो उसी के हिसाब से मेंटेन करेंगे. MMDDYY 03 26 21 12 21 create job. ओके ये जॉब क्रिएट हो गया. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, ये नॉट सबमिटेड बोल के दिख रहा है, तो यू हैव टू सबमिट इट. जॉब तो आपने क्रिएट कर दिया, बट वेदर यू वांटेड टू रन और नॉट, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट इट. सबमिट बोल के जब आप क्लिक करोगे तो इट मीन्स यू आर रेडी. स्टार्ट इट इन द पास्ट 34. ओके मेरा सबमिट हो गया. तो नेक्स्ट क्या करना है, आपने जॉब सबमिट कर दिया. अभी ये ठीक से चल रहा है कि नहीं कैसे देख पाएंगे, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मॉनिटर जॉब्स हियर. और यहाँ से नहीं, आपको पहले से देखना है तो यू कैन कम इन टू योर कंपनी, से मैनेजिंग स्केड्यूल जॉब्स, इसमें जाके मैनेजिंग जॉब स्केड्यूलर में जाके यहाँ पे मॉनिटर जॉब्स बोल के है. तो मैनेज स्केड्यूल जॉब्स में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो जॉब सेट कर रहे हैं, कौन सा जॉब है, कब ट्रिगर होना है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है. उसके बाद वो ट्रिगर ठीक से हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें मॉनिटर जॉब्स में जाना है. सो यहाँ पे आपको फिर से EC बोल के जॉब टाइप सेलेक्ट करना है. उसके बाद रिफ्रेश. ये देखो ऐसे ये जितने बार वो ट्रिगर हो रहा है उतने सारे जॉब्स यहाँ पे रन हुआ है बोल के दिखाएगा. ओके तो यहाँ पे हमने रोक दिया है और फिर से एक नया जॉब रखा है, तो उसके हिसाब से ये नया टाइम पकड़ के ये रन हो रहा है. तो नाउ आई कैन क्लिक ऑन डिटेल. तो इसमें लॉग पूरा दिखाएगा कि ये जॉब कब स्टार्ट हुआ है, कितने एम्प्लॉयज़ को ने पिक किया है. तो यहाँ पे क्या है, किस किस को ट्रिगर हुआ है वो पता नहीं चलेगा. ओनली थिंग दैट वी कैन सी इज कौन से पोर्टलेट पे एम्प्लॉयज़ को ये अलर्ट्स ट्रिगर हुआ है. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फो 0, एम्प्लॉयमेंट इन्फो 0, असाइनमेंट इन्फो 0, जॉब इन्फो पे भी 0, कॉम्प इन्फो पे भी 0, वर्क परमिट पे 0, पे कॉम्पोनेंट रिकरिंग. तो कोई भी एम्प्लॉय पिक्ड नहीं हुआ है. ओके so now what we can do is let's go back to our instance and let's change the date once again so that the job is run again. क्योंकि हमने ये पहले ही सेट कर दिया, उसके बाद जॉब सेट किया है. तो वी हैव टू जस्ट, मैनेजर का है, let me create this record once again.
तो यहाँ आके अगर मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आई कैन क्लिक ऑन जॉब इंफॉर्मेशन हिस्ट्री, सेलेक्ट द फील्ड और द रिकॉर्ड एंड देन क्लिक ऑन डिलीट। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेशन पीरियड को मेंटेन किया था, ये डिलीट कर रहा हूँ और मैं वही डिटेल्स फिर से मेंटेन करूँगा। Okay, now I'll go to edit, maintaining second as the probation period end date. ओके तो ये मैंने प्रोबेशन पीरियड एंड डेट यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो नाउ द जॉब इज रनिंग हियर, लेट्स रिफ्रेश। थर्टी एट के बाद रन नहीं हुआ है। वन 185,063। Naresh bhai, हाँ for each employee, it should be done separately, right? नहीं, अगर लेट्स से 1 लाख एम्प्लॉयज़ है और 1 लाख एम्प्लॉयज़ में लेट्स से देर आर अराउंड 15 एम्प्लॉयज़ फॉर whom द प्रोबेशन पीरियड इज एंडिंग इन नेक्स्ट 1 वीक, तो पूरे 1 वीक का एक ही बार प्रोसेस होगा। ठीक है। ओके तो यहाँ पे जब मैं ये इसमें आके डिटेल में जा रहा हूँ ना, तब अगर 7 एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग satisfied, इट मीन्स द बिजनेस रूल इज गेटिंग satisfied फॉर 7 डिफरेंट एम्प्लॉयज़। अगर वो प्रोबेशन पीरियड का है और वो जॉब इन्फो पे का एक फील्ड है, तो जॉब इन्फो में 7 रिकॉर्ड्स बोल के दिखाई देगा यहाँ पे। इट मीन्स नहीं तो 10 एम्प्लॉय, अगर 10 एम्प्लॉय सेटिस्फाई हुए हैं वो कंडीशन और 10 को वो ट्रिगर करना है, तो यहाँ पे जॉब इन्फो पे 7 बोल के दिखाई देगा। अच्छा, तो इज तो दैट योर बिजनेस रूल में क्वेश्चन? सेट करना पड़ेगा। नहीं, बिजनेस रूल में आपको कुछ नहीं करना है, कौन से एम्प्लॉय को ट्रिगर करना है ऐसा कुछ भी नहीं। द ओनली कंडीशन यू हैव पुट इट इज, अगर प्रोबेशन पीरियड में कुछ चेंज हुआ है तो इमीडिएटली वो जॉब रन होके वो क्या करता है, पिक करता है कि अरे इसका तो 1 वीक में ट्रिगर हो रहा, आई मीन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये जाके पाइपलाइन में बैठ जाएगा और जब भी वो 1 वीक से पहले बोल के वो दिन आ जाएगा, इमीडिएटली ये जॉब उसको नोटिफिकेशन ट्रिगर कर देगा। अच्छा, Refresh this. इमीडिएटली रन नहीं हो रहा है यार, एक मिनट, लेट्स मी रन दिस मैन्युअली। अगर इसको अगर आपको वेट नहीं करना है वन डे या 1 आवर के बाद मुझे देखना है, तो उसने उतना टाइम नहीं है, समथिंग क्रिटिकल इज देयर, so if you want to run it immediately you have an option to run it now. When you run it now, you can go to monitor jobs and you can see that the job is run again. ये देखो अभी 638, 639, 639. Okay, so ये job is run again. Let's see if any employees are picked up. Sorry, जॉब सेलेक्ट नहीं किया। सी एक मिनट, 185063, दिस इज द कोड ऑफ द जॉब 185063। वन 185603 नहीं है यहाँ पे, 185103 है। ये क्या है?
the same job has to be run here. ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे, लेट्स सी। अभी ये देखो, क्रिएशन ऑफ ईसी अलर्ट फॉर जॉब इन्फो स्टार्टेड, 1 रिकॉर्ड्स चेक्ड बोल के आ रहा है, देखो। तो इसको जॉब इन्फो पे 1 रिकॉर्ड मिला है। क्रिएशन ऑफ ईसी अलर्ट फॉर जॉब इन्फो कंप्लीटेड फॉर फॉलोइंग रूल्स। कौन सा रूल है? प्रोबेशन अलर्ट। हमने वो प्रोबेशन पे एक रूल डाला था ना, ये देखो, दिस इज द रूल। प्रोबेशन अलर्ट, प्रोबेशन एंड डेट रिमाइंडर, 1 रिकॉर्ड मैचेस द रूल, 1 alerts created, no error messages। तो ये बोल रहा है कि एक रिकॉर्ड मुझे मिल गया है और एक रिकॉर्ड को मैंने प्रोसेस किया। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, प्रोसेसिंग ऑफ ईसी अलर्ट स्टार्टेड, 2 alerts checked, 2 alerts triggered। तो 2 पता नहीं वो दूसरा कौन सा है, वही इसमें एक प्रॉब्लम है कि किसको ट्रिगर हुआ है वो पता नहीं चलेगा। लेट्स से इफ देयर आर 100 notifications that are getting triggered, we don't have an option to which 100 those notifications are triggered. We can only see how many notifications are triggered. Now let's see if I got an email. ये देखो, ये आ गया, probation period end date is near. So this is how the notification will get triggered to the manager. So if the date, if the probation period date is 3rd or 4th of April, तो वो क्या होता है, वो more than 7 days है, तो वो ट्रिगर नहीं होगा। लेट्स से अगर प्रोबेशन पीरियड का एंड डेट 3rd of April है, तो कल ट्रिगर होगा ये। टुमारो यू विल गेट एन ईमेल। ओके, सो आई थिंक देयर इज ऑलरेडी एन अदर प्रोबेशन रूल, सो बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट 2। ये देखो, ये कुछ, ये दूसरा कुछ है, प्रोबेशन पीरियड डेट इज ड्यू इन 1 वीक, ये हमने नहीं क्रिएट किया है। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, जितने भी रूल्स डालोगे उतना नोटिफिकेशंस आएंगे, बट सबके लिए आपको एक ही प्रोविजनिंग जॉब की ज़रूरत है। एक बार आप सेट कर दोगे तो इट विल रन फॉर एवरी अदर रूल। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। होप दिस इज क्लियर फॉर यू। हाँ, समझ में आया थोड़ा। सो आपको ये अलर्ट रूल्स ज़्यादा नहीं रहेंगे। Let's say if there are around 150 or 200 rules in your system, probably alert rules को 4 या 5 रहेंगे। हर एक चीज़ के लिए आपको alert rules कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर let's say if you want to trigger some, for every small thing if you want to trigger a notification or an email, तो HRs के नीचे शायद कुछ thousands of employees रहेंगे, और हर एक एम्प्लॉय के लिए on an average if there are around 3 to 4 different notifications triggering each day, then they'll be flooded with emails. तो only बहुत important चीज़ है which they cannot miss, like किसी का probation ख़त्म करना है, it is an important task for HR, they cannot miss those things. किसी का termination हो गया है और उसका exit formalities पूरा ख़त्म करना है, तो it is something important। वैसे important task के लिए हम ये अलर्ट रूल्स ट्रिगर करके हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आई विल गो टू अनदर रूल। तो हमने क्या किया अभी तक, जो भी रूल्स हमने कॉन्फ़िगर किया है वो सब पोर्टलेट्स, ओके, XML बेस्ड पोर्टलेट्स पे लिखा है। लेट्स से आपको कोई रूल MDF ऑब्जेक्ट पे लिखना है, लेट्स से आपको कॉस्ट सेंटर पे लिखना है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू क्रिएट बिजनेस रूल, सेम थिंग, क्लिक ऑन बेसिक, एंड देन अगर आपको एक वर्कफ्लो ट्रिगर करना है व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑन द पोजीशन, और व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑन द लीगल एंटिटी और अ कॉस्ट सेंटर, ऑल दोस आर MDF ऑब्जेक्ट्स। तो आपको WF बोल के दे रहा हूँ, WF कॉस्ट अंडरस्कोर सेंटर। ओके, तो मैं एक ऐसी नाम दे दिया। फिर मेरा बेस ऑब्जेक्ट क्या है, लेट्स से अगर मुझे कॉस्ट सेंटर पे एक वर्कफ्लो ट्रिगर करना है, तो यू सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर फ्रॉम द बेस ऑब्जेक्ट। दिस इज एन MDF ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो भी है,
MDF ऑब्जेक्ट हो या XML बेस्ड ऑब्जेक्ट हो, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सेलेक्ट द बेस ऑब्जेक्ट. वंस यू हैव इट, नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर में अगर कुछ भी चेंज होके सेव होगा, देन यू वांट टू ट्रिगर अ वर्क फ्लो. तो उसके लिए आपको अभी कॉस्ट सेंटर में जाके देखेंगे. तो कॉस्ट सेंटर कैसे देखना है, मैनेज डेटा. यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बोल के सिलेक्ट करके कोई भी एक कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करो. लेट्स से अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि कुछ भी चेंज होगा तो मुझे वर्क फ्लो ट्रिगर करना है, ओके तो तब आपको क्या करना है, कुछ भी कोई भी चेंज हो कोई भी फील्ड में अगर सेव हो रहा है तो मुझे वर्क फ्लो ट्रिगर करना है. देन यू कैन सिंपली सेलेक्ट ऑलवेज ट्रू. इट मीन्स यू आर नॉट सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट. अगर ये होगा तो बोल के आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी होगा तो मुझे वर्क फ्लो ट्रिगर करना है तो आपको ऑलवेज ट्रू बोल के सेलेक्ट कर सकते हो. देन यू कैन सेट दी वर्क फ्लो टू समवन, लाइक लेट्स से मैनेजर बोल के कोई वर्क फ्लो उठा लो तो वो मैनेजर को ट्रिगर हो जाएगा, जो भी चेंज कर रहे हैं उसके मैनेजर. लेट्स से आपको अगर कोई वैल्यू चेंज हो रहा है एक ही फील्ड, लेट्स से पेरेंट का कॉस्ट सेंटर चेंज हो रहा है, तभी आपको वर्क फ्लो ट्रिगर करना है. बाकी में कोई भी फील्ड में अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो नथिंग शुड हैपन. बट लेट्स से दिस इज समथिंग क्रिटिकल एंड whenever someone changes this particular field value, it has to go through an approval process because इसका impact बहुत ज़्यादा रहेगा सिस्टम में. just giving an example, तो अगर कोई पेरेंट कॉस्ट सेंटर चेंज कर देगा एंड इफ इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ और लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पेरोल पे भी कुछ इश्यू आ सकता है, देन इफ इट हैज़ टू गो थ्रू एन अप्रूवल प्रोसेस, वी सेंड फॉर एन अप्रूवल प्रोसेस सो दैट द डेटा कैन बी रिव्यूड बाय दैट पर्सन. जब भी आप अप्रूवल को भेज रहे हो, सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट अदर पर्सन टू check the data, validate it, and only when he or she feels that it is valid data, then only they'll approve that workflow. Only when they approve that workflow, the data will be saved on that particular record or an object. तो अगर आपको एक ही फील्ड पे अगर चेंज करना है या ट्रिगर करना है वर्कफ्लो, देन मुझे अभी पेरेंट कॉस्ट सेंटर का चेंज हुआ है कि नहीं बोल के देखना है. ओके तो हाउ डू यू चेक इफ द प्रीवियस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू करंट वैल्यू. नॉर्मली क्या होता है, जब हम XML बेस्ड पोर्टलेट्स को देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहता है, एक मॉडल बेस्ड ऑब्जेक्ट रहता है. तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू का ऑप्शंस नहीं दिखेंगे. नॉर्मल ऑब्जेक्ट में हमें प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू, मैंडेटरी एंड विजिबिलिटी, ये चारों ऑप्शंस हमें नहीं दिखेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू मॉडल ऑब्जेक्ट, वी हैव दिस एडिशनल 4 attributes that you can check. They are required, visibility, previous value and current value. When it comes to MDF object, this is similar to the normal XML based object. यहाँ पे आप देखेंगे तो फील्ड के नीचे, फील्ड के एट्रीब्यूट्स में आपको ये प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू नहीं दिखेगा. ओके तो फॉर दैट SAP हैज गिवन एन ऑप्शन. इसमें लॉजिक कुछ नहीं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट. तो यहाँ पे आपको पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा बिकॉज एज ए सेड MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे. अगर मॉडल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू चेक करने का ऑप्शन नहीं है. ओके तो अगर आपको एक ही फील्ड पे अगर चेंज होगा तो वर्कफ्लो ट्रिगर करना है, तो वो एक ही फील्ड अगर चेंज हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको प्रीवियस वैल्यू से करंट वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे एक नया पैरामीटर ऐड करना पड़ रहा है. वो ऐसे करते, ऐसे कॉन्फ़िगर करते, वी हैव टू सेलेक्ट cost center again. Okay, you can watch this videos and you can try it multiple times so that you can remember it. तो यहाँ पे cost center बोल के सेलेक्ट करना पड़ेगा और कोड में मुझे
ऐसे देना पड़ेगा। ओके, और नेम में यू कैन गिव एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम थिंग और यू कैन गिव अ स्पेस ऑल्सो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, एंड देन यू सेलेक्ट द सेम कॉस्ट सेंटर। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट सेंटर पैरामीटर में आप करंट वैल्यू जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो तो चेक कर सकते हो, बट अब अगर आपको प्रीवियस वैल्यू चेक करना है एंड इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद द करंट वैल्यू, देन यू हैव टू सेलेक्ट ओरिजिनल वैल्यूज। ओरिजिनल वैल्यूज बोले तो क्या है, ये प्रीवियस वैल्यू का रिप्लेसमेंट है। दिस इज प्रीवियस वैल्यू एंड दिस इज करंट वैल्यू। तो इफ वी गो टू इफ स्टेटमेंट नाउ, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर पेरेंट कॉस्ट सेंटर का वैल्यू चेंज होगा तो मुझे वर्कफ्लो ट्रिगर करना है। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन पेरेंट कॉस्ट सेंटर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज जो भी आपने पैरामीटर ऐड किया ना वो नीचे आ जाएगा। ओके, इस पे क्लिक करो। जो भी कॉस्ट सेंटर में वैल्यूज हैं, फील्ड्स हैं, वही फील्ड्स यहाँ पे भी दिखेंगे। ओके, बट ओनली थिंग इज ओरिजिनल वैल्यूज में प्रीवियस वैल्यू स्टोर होगा और यहाँ पे जो है करंट वैल्यू स्टोर होगा। ओके, so when I click on save, it will save this rule. So यहाँ पे current value है, original values में previous value है। तो let's say अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे previous value क्या है, blank है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी change करूँगा तो this will become the current value. तो the previous value is blank, the current value is Argentina Executive Board. तो देर इज अ चेंज, ब्लैंक से कुछ वैल्यू आ रहा है तो देर इज अ चेंज इन द फील्ड। तो चेंज जब भी होगा ये फील्ड पे मुझे वर्क फ्लो ट्रिगर करना है। तो आई क्लिक ऑन दिस, लेट मी हैव टू चेंज दिस, सॉरी यहाँ पे मैनेजर नहीं रहेगा क्योंकि कॉस्ट सेंटर पे मैनेजर कोई नहीं रहेगा। ये देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है। So what you can do is you can select something else. तो ये select something else के लिए let's go to a workflow. Let's create a new workflow. Workflow create करने के लिए हमें manage और pay में जाना पड़ेगा। Click on workflow. MDF workflow, MDF underscore workflow। तो मैं यहाँ पे एक अप्रूवर ऐड करूँगा। कौन है वो अप्रूवर? ये शुड बी रोल इज मैनेजर एंड का मैनेजर है ये, इनिशिएटर का मैनेजर, क्योंकि कॉस्ट सेंटर पे एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो जो भी इनिशिएट कर रहा है, इफ आई एम इनिशिएटिंग दिस वर्कफ्लो शुड गेट ट्रिगर टू द मैनेजर। तो मेरा मैनेजर को एक बार वो ट्रिगर होना चाहिए कि किसी ने पेरेंट कॉस्ट सेंटर पे चेंजेस किया है एंड यू हैव टू रिव्यू इट एंड अप्रूव इट। तो लेट्स सेव दिस। तो अभी मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया है, आई एम सॉरी, मेरा वर्कफ्लो रेडी है एंड आई विल ऐड इट इन माय बिजनेस रूल। सो जब भी पेरेंट कॉस्ट सेंटर का वैल्यू चेंज होगा, जो भी इनिशिएट कर रहा है उसका मैनेजर को ये ट्रिगर होना चाहिए वर्कफ्लो। लेट्स गो टू माय प्रोफाइल। माय एम्प्लॉय फाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरा खुद का प्रोफाइल, आन्या सिंह का प्रोफाइल ओपन होगा एंड आई वांट टू मेक श्योर आई हैव अ मैनेजर, क्योंकि ये ट्रिगर इनिशिएटर का मैनेजर को जाना चाहिए। तो इनिशिएटर इज आन्या सिंह, उसके मैनेजर को ट्रिगर होना चाहिए। तो आन्या सिंह का मैनेजर है कि नहीं, जॉब, ओके, चार्ल्स ब्राउन इज द मैनेजर ऑफ
Anya Singh. Now let's try to make a change now. Insert a new record. Then from Argentina Executive Board, I am changing it to Australia Executive Board. Okay, then I'm sorry. First thing, we have configured this rule, okay, but हमने assign ही नहीं किया है. अगर हमें इसको assign करना है, ट्रिगर करना है, जब भी ये कॉस्ट सेंटर सेव होगा, then we have to assign it the base object. Base object क्या है आपका? कॉस्ट सेंटर है. So let's go to object definition because this is the place where the configuration happens. मैनेज डेटा में हम सिर्फ डेटा मेंटेन करेंगे, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में हम कॉन्फ़िगर करेंगे. तो इसमें कॉस्ट सेंटर ऑब्जेक्ट पे हमें पहले ये रूल को असाइन करना है. इसके नीचे सेव रूल्स, क्योंकि वर्क फ्लो शुड ऑलवेज ट्रिगर ऑन सेव. So just like we have those events on the XML portlets, MDF objects पे भी नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ events है. Initialize rules, this means आपको कुछ initiate करते ही rule trigger करना है, तो you will put it on initialize. Validate, अगर कुछ data को आपको validate करना है, let's say अगर आप किसी फील्ड को यस डालोगे तो अगर यस है तभी ये होना चाहिए बोल के ऐसा कुछ वैलिडेशन लगाना है. तो फर्स्ट यू विल कॉन्फ़िगर द रूल एंड यू विल पुट इट ऑन वैलिडेट रूल्स. देन वी हैव सेव रूल्स. सेव रूल्स इज फॉर अगर कुछ ऑन सेव पे कुछ रूल ट्रिगर होना है तो दैट यू विल बी पुटिंग इट एज सेव रूल्स. पोस्ट सेव रूल्स इज समथिंग रिलेटेड टू इंटीग्रेशन सेंटर. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. Let's see if we can cover that topic. Delete rules is if you want to delete something based on some conditions. So if you want to delete a particular record based on a particular condition, तो वो rule आप configure business rules में पहले configure करके वो delete rule में आपको enter करना पड़ेगा. Then whatever condition that you have configured, based on that the record gets deleted. तो अभी हमने वर्क फ्लो के लिए सेव रूल्स में ये डाल दिया. फिर मैं यहाँ पे अर्जेंटीना बोर्ड से कोई और बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ देयर इज अ चेंज. अर्जेंटीना से बेस्ट रन को चेंज हो रहा है. सो आई एम सेविंग दिस. ये देखो ये ट्रिगर हो रहा है. किसको ट्रिगर हो रहा है? चार्ल्स ब्राउन को. क्यों? बिकॉज इन द वर्क फ्लो आई कॉन्फ़िगर्ड एज द इनिशिएटर्स मैनेजर. मेरा मैनेजर कौन था? ब्राउन था. फिर चार्ल्स ब्राउन. तो उसको एक वर्क फ्लो ऐसा ट्रिगर होगा. तो व्हेन आई क्लिक ऑन कंफर्म इट विल नॉट लेट मी चेंज दिस. ओके, नाउ आई हैव टू प्रॉक्सी एज चार्ल्स ब्राउन to approve that workflow. It means I am logging in as, when you are proxying, it means indirectly you are logging in as that particular person. तो अभी मुझे वो workflow configure approve करना है. approve request पे click करो. you will see your pending workflow request. change cost center. हमने cost center पे कुछ चेंज किया. कौन चेंज किया था? आनिया सिंह. कब चेंज किया था? इफेक्टिव डेट कब से है, कब रिसीव हुआ वर्क फ्लो, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे है. नाउ क्लिक ऑन दिस वन. नीचे डिक्लाइन या अप्रूव के दो ऑप्शंस हैं. यू कैन क्लिक ऑन अप्रूव. इट मीन्स द चेंजेस आर डन. देन बिकम सेल्फ. तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट डेफिनेशन बोले तो MDF ऑब्जेक्ट्स में भी हम रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ओके, लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास.